नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। कुछ कंपनियों के एकाधिकार पर कि श्री राहुल गांधी की चिंताओं का मुख्यमंत्री ने किया समर्थन। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राहुल गांधी मात्र आलोचना नहीं, परिवर्तन की कर रहे हैं मांग। प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रयासों से युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार और स्वरोजगार के द्वार। करसोग उपमंडल के 45 आपदा प्रभावितों को घर बनाने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए जारी। विशेष राहत पैकेज आपदा प्रभावितों के लिए बना वरदान। मकान बनाने के लिए पहली बार मिले 7 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध वादक श्री मुसाफिर राम भारद्वाज के निधन पर शोक व्यक्त किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी द्वारा बाजार पर कुछ कंपनियों के एकाधिकार को लेकर जताई गई चिंताओं का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी की ये चिंता केवल आलोचना नहीं है, बल्कि एक बड़े और आवश्यक परिवर्तन की मांग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाने, संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने और देश की आर्थिक संरचना में जनहित को सर्वोपरि रखने की रही है। उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी ने इस गंभीर मुद्दे को स्पष्ट और साहसिक रूप में देश के समक्ष रखा है, जो कि हर नागरिक की चिंता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि बाजार में यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तो कीमतें भी नियंत्रित रहेंगी और उपभोक्ताओं को भी बेहतर सुविधाएं और उत्पाद मिलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी द्वारा कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों के एकाधिकार को लेकर उठाए गए सवाल देश के हर नागरिक के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। श्री राहुल गांधी ने बड़ी कंपनियों की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए कहा कि इस प्रकार का एकाधिकार देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के विचार और सुझाव देश के सभी नागरिकों को सजग करने वाले हैं। यदि केंद्र सरकार वास्तव में जनहित में कार्य करना चाहती है तो इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए ठोस नीतियां अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मुद्दों पर देश भर में चर्चा होनी चाहिए ताकि आम नागरिक अपने अधिकारों और हितों के प्रति सजग रहे और सभी को समान रूप से आर्थिक सशक्तिकरण के लाभ प्राप्त हो सकें। हिमाचल को देश का कौशल हब बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। सरकार प्रदेश के युवाओं का कौशल उन्नयन कर उद्योगों की मांग के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। हिमाचल में रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीन पहलों के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। निरंतर बदलते परिवेश में बच्चों को नए युग की तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकी का विशेषज्ञ बनाने की मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की संकल्पना को साकार करने की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय बंधला में डिग्री कोर्स कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग के तहत एआई और डाटा साइंस, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान रोहड़ू में कंप्यूटर इंजीनियरिंग व आईओटी डिप्लोमा कोर्स और राजकीय बहुतकनीकी संस्थान चंबा में मैकाट्रॉनिक्स डिप्लोमा कोर्स जैसे नए पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। न्यू एज पाठ्यक्रमों के शुरू होने से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के मार्ग खुल रहे हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा में नए आयाम स्थापित कर युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाना है। नई तकनीक के क्षेत्र में ज्ञान के साथ साथ प्रशिक्षण की भी अहम भूमिका है। प्रशिक्षकों को बेहतर तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों के 38 विद्यार्थियों और राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा बहुतकनीकी संस्थानों के 20 प्रशिक्षकों को आईआईटी मंडी में रोबोटिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी युवाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। इस दिशा में राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के 20 प्रशिक्षकों को आईआईटी रोपड़ और दिल्ली में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश सरकार राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार की इस नवीन पहल का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना और प्रदेश में प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना है। बहुतकनीकी एवं इंजीनियरिंग के 10 संकाय सदस्यों और 6 विद्यार्थियों को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना में मशीन लर्निंग से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील राज्य है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार युवाओं को ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। ड्रोन प्रौद्योगिकी आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदेश के 11 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं को ड्रोन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत 128 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। सरकार के ये प्रयास हिमाचल को IT हब के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 363 तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा संस्थान कार्यरत हैं। युवाओं को बेहतर प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेलों व कैंपस इंटरव्यू का आयोजन भी निरंतर करवाया जाता है। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों, राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, बहुतकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 5,731 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। प्रदेश सरकार नवाचार पहल के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी विषयों का ज्ञान प्रदान कर युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है और सरकार की इस पहल से हिमाचल में सूचना प्रौद्योगिकी के नए युग की शुरुआत हो रही है। राज्य में वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा में अपने आशियानों को खो चुके प्रभावितों के चेहरे पर राज्य सरकार की आर्थिक मदद से अब रौनक लौटने लगी है। बरसात में आई त्रासदी से प्रभावित सैकड़ों लोगों के सपनों के घर फिर से बनकर तैयार हैं। इसमें राज्य सरकार से मिली आर्थिक मदद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करसोग क्षेत्र में लगभग 45 आपदा प्रभावित लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपदा के दौरान अपने सपनों के घर खो दिए थे। इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। प्रभावितों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित कर उन्हें फिर से घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की राशि प्रति परिवार देने का प्रावधान राज्य सरकार की ओर से किया गया। मकान बनाने के लिए सिर्फ 1,50,000 रुपए मिलता था। मैं आप जैसे परिवार से उठकर आता हूँ, मैंने कहा 1,50,000 में घर का मकान नहीं बनेगा, गांव में भी मकान नहीं बनेगा। कहते नियम ऐसे हैं, कानून ऐसे है। मैंने आप लोगों के लिए, हिमाचल की जनता के आम परिवारों के लिए जिनके आपदा में घर बह गए थे, 7 लाख रुपया देने की घोषणा की। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक करसोग उपमंडल के ऐसे सभी 45 प्रभावितों को लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। पैकेज के तहत राहत नियमों में बदलाव के सुपरिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष राहत पैकेज के अनुसार करसोग क्षेत्र के सभी ऐसे आपदा प्रभावितों को राज्य सरकार द्वारा किश्तों में अब तक प्रति प्रभावित परिवार 6,80,000 रुपए की राशि जारी कर दी गई है। राज्य सरकार से मिली इस आर्थिक मदद से क्षेत्र के सभी 45 प्रभावितों के घर फिर से बनने को तैयार हैं। पिछले साल आई आपदा में हमारा घर क्षतिग्रस्त हो चुका था। हिमाचल सरकार ने विशेष राहत पैकेज के तहत हमें घर निर्माण के लिए हमें 7 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की थी, जिससे हमें 6,80,000 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है और हम अपना घर का निर्माण इस धनराशि से करवा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अधिकांश घरों का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। प्रभावितों को घर बनाने के बाद रंग रोगन के लिए प्रति घर 20,000 रुपए की राशि अंतिम किश्त के तौर पर दी जानी शेष है। आपदा प्रभावितों फूलमा देवी निवासी बगैन, देवेंद्र कुमार निवासी रल्ला, टेकचंद व सुरेश कुमार निवासी बखरोट का कहना है कि वर्ष 2023 में आई आपदा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह भयंकर त्रासदी हमारा सब कुछ तबाह कर अपने साथ बहा ले गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आपदा की इस घड़ी में जो साथ दिया उसे भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम लोग तो फिर से पक्के मकान बनाने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री की दरियादिली, संवेदनशीलता और दूसरों के दुखों को अपना समझने वाली दूरदृष्टि ने हमें फिर से सपनों का घर बनाने का हौसला दिया। प्रभावितों का कहना है कि उन्हें घर बनाने के लिए सरकार की ओर से 7 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। पिछले साल आई आपदा में मेरा घर क्षतिग्रस्त हो गया था।
जिस कारण हिमाचल प्रदेश सरकार ने विशेष राहत पैकेज के तहत घर निर्माण के लिए मुझे 7 लाख रुपए की राशि प्रदान की, जिसके से मुझे 6,80,000 रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है और मैं अपने घर का निर्माण इस धनराशि से करवा रहा हूँ। राज्य सरकार से ने पहली बार 7 लाख रुपए की धनराशि विशेष राहत पैकेज के तहत मुझे प्रदान की है। के लिए मैं प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध वादक श्री मुसाफिर राम भारद्वाज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मुसाफिर राम भारद्वाज चंबा जिला के भरमौर उपमंडल के संचुई गांव के निवासी थे। उन्हें वर्ष 2014 में भारत के नागरिक पुरस्कारों में चौथे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुसाफिर राम भारद्वाज पारंपरिक वाद्य यंत्र पौण माता में पारंगत थे। उन्होंने कहा कि कला, विशेषकर पारंपरिक संगीत और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।